लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। तो अब हम देखेंगे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, लगभग आपके 27 से लेकर के 39। तो लगभग 12-13 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, हमें दे रखा है रूट साइन 2x कॉस 2x। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका कि इसको आप आई मान लेंगे और आ जाएगा आपका रूट में साइन 2x और आपका कॉस 2x। अब आपको दोनों में से किसी एक को मानना है कि आपको दूसरा मिल जाए। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि इसको साइन 2x को लिख लेते हैं t। माना साइन 2x इक्वल टू t। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा cos 2x। साइन 2x का होता है बच्चों क्या, साइन x का होता है cos x। अब 2x है तो आपका हो जाएगा 2x और फिर आप 2x का करेंगे आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा आपका dx इक्वल टू में dt। तो हमें चाहिए cos 2x, तो 2 आपका आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा है तो cos 2x dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका dt अपॉन में 2। अब वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा i बराबर में रूट में, और इसको आपने इंटीग्रेशन और dx कर लेना है। तो देखिए इंटीग्रेशन आपके पास आ गया। और उसके बाद अगर हम देखें रूट के अंदर साइन 2x था, साइन 2x को हम लिख सकते हैं t इंटू कॉस 2x की जगह आ जाएगा dx, कॉस 2x dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 2। dt अपॉन में 2, देखो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 को आप बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है। t को आप लिख सकते हैं t की घात 1/2 dt। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आ जाएगा 1/2, ये बन जाएगा आपका 1/2 प्लस 1, फिर ऐसे ही 1/2 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। आई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या 1/2, टी की घात में आ जाएगा आपका 3/2, यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप टू आपका चल जाएगा, देखो टू आपको घुमा करके ऊपर लाना है तो 2 से आपका ये 2 हो जाएगा कट। तो सिर्फ आपके पास बचेगा आई इक्वल टू 3 t⁴ प्लस सी। मान रख दीजिए ये आपका आ जाएगा 3। टी आपने किसको माना था, ये आपने माना था साइन 2x को। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान रख दीजिए साइन 2x और इस पूरे के पावर में कितना आ जाएगा 3/2 प्लस सी। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 27। फाइनल आंसर आ गया आपके पास 1/3। सॉरी यहाँ पर जो ये 3 है आपका डिवाइड में तो रहेगा, देखो 2 ही तो ऊपर गया तो अपॉन में 3 रहेगा, तो यहाँ पे इसको अपने सही कर लेना, ये आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, फाइनल जो आंसर आपका आया 1/3 साइन 2x टू दी पावर 3/2 प्लस सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों आपको दिया है, इसमें कहा है कि दिखाइए आप क्या cos x आ जाएगा अपॉन में आपको दे रखा है रूट में 1 प्लस साइन एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आपने मान लेना है। तो उससे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा इसको आई आई इक्वल टू आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos x अपॉन में रूट में आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स और क्या रह गया dx। बताइए किसको माने और क्या हमें मिलेगा। तो देखो अगर 1 प्लस साइन एक्स को हम t मान लें, माना 1 प्लस साइन एक्स को t, डी बाई डी एक्स करेंगे, देखो साइन एक्स का बच्चों होता है प्लस कॉस एक्स और फिर आ जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो अब आप सिंपल क्या करिए मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आई इंटीग्रेशन कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, और रूट में 1 प्लस साइन एक्स की जगह आ जाएगा रूट, तो आपका रहेगा 1 प्लस साइन एक्स की जगह आ जाएगा टी। क्लियर है यहाँ तक। अब सिंपल यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी टी, टी को आप ऊपर लाएंगे तो माइनस का क्या बनेगा बताओ। देखो टी की पावर नीचे रहेगा आपका 1/2, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो टी टू द पावर -1/2 हो जाएगा। जाएगा टी की घात में माइनस का 1/2, क्योंकि रूट रूट हटेगा आपका प्लस 1/2 आएगा, नीचे से जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस। आई आ गया आपके पास। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई आ जाएगा आपके पास टी टू दी पावर प्लस 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 1/2 और 2 घूम करके ऊपर चले जाएगा तो 2 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में प्लस सी। तो आई इक्वल टू आ जाएगा 2 और टी आपने किसको माना था? तो आपने लिया है 1 प्लस, सॉरी टी आपने लिया है 1 प्लस साइन एक्स और इस पूरे की पावर में आ जाएगा 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आपका कौन सा नंबर कंप्लीट 28/2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स टू पावर 1/2 प्लस सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहला स्टेप आपने क्या लेना है, इसको आई मानना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, जो दिया है उसको आप लिखिए कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप इसको डायरेक्ट माने और आपको दूसरा मिल जाए। तो अगर हम देखें कॉट एक्स को हम तोड़ सकते हैं क्या? कॉट एक्स को कुछ हम लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस बट्टे साइन, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इजी वे में लेके चलते हैं। कॉट एक्स को हम कर लेते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, इधर आ जाएगा आपके पास लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप मान लीजिए, माना लॉग साइन एक्स को हमने मान लिया टी, इसको लॉग साइन एक्स को मान लिया टी। इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये लॉग पूरा एक्स बनेगा तो आपका क्या आ जाएगा 1/x यानी 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। फिर देखो आपका बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन डी एक्स आप क्या लिख सकते हैं डी टी, या फिर कॉस अपॉन साइन को आप चेंज ना करके सीधा सीधा कॉस अपॉन साइन आपका कॉट एक्स बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू में आ जाएगा डी टी। तो आप चाहें तो ये स्टेप भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको और ऐसे नहीं कर रहे तो आपके सामने डायरेक्ट यहाँ पर कॉट एक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोनों में से जो ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। तो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स जगह आ जाएगा क्या डी टी, और लॉग साइन एक्स जगह आ जाएगा आपके पास टी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपका बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। तो आई बराबर आ जाएगा आपका, टी की वैल्यू कितनी है देखो 1/2 को आप सामने लीजिए, टी है आपका लॉग साइन एक्स और इस पूरे का स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो हो गया कंप्लीट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 लिख लीजिए। सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही, आई मान करके इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास डायरेक्ट ऐसा कुछ है कि आप एक को माने और दूसरा मिल जाए। यहाँ पे अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान ले, किसको माना 1 प्लस कॉस एक्स को मान लिया टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस 1 प्लस कॉस एक्स को माना कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स होता है क्या माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी। अब आपको चाहिए प्लस साइन एक्स, तो यहाँ से आप माइनस को शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का डी टी। आई बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा माइनस का डी टी, माइनस सामने ले लिया डी टी आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आ जाएगा बच्चों क्या टी, फिर आपका बन जाएगा डी टी अपॉन टी। तो आई बराबर आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी बन जाएगा लॉग टी प्लस सी। फिर आ जाएगा आपका पास माइनस लॉग टी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको अगर आप और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ये आपका क्या बन सकता है, आई इज इक्वल टू एन लॉग एम का फॉर्मूला बना दीजिए। एन लॉग एम क्या होता है, लॉग एम टू द पावर एन। तो देखो यहाँ पे आपके सामने है माइनस का 1 ले लेते हैं, -1, फिर आपका लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब इसको अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ना यहाँ पर क्या लॉग 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर -1
और थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा बच्चों क्या, अब पूरा देखो इन्वर्स में चले गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, और यहाँ आ जाएगा आपका 1/1 प्लस cos x प्लस सी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका 31, आई यानी इंटीग्रेशन, साइन लगा दीजिए, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और इस पूरे का फुल स्क्वायर। अब अगर आप 1 प्लस कॉस एक्स को मानते हैं टी, तो क्या मिलेगा, माना 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, 1 तो हो जाएगा 0, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। बट हमारे पास माइनस है नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को शिफ्ट कर देते हैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी टी। तो आई बराबर आ जाएगा देखो माइनस का साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस का डी टी, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आ जाएगा टी, तो इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर। ठीक है, देखो इसकी जगह आ गया आपके पास क्या टी, और ऊपर स्क्वायर लगा तो टी स्क्वायर बन गया, और ऊपर वाले को आपने क्या बना दिया पूरा डी टी। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, आई बराबर आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन टी को ऊपर लाएंगे -2 हो जाएगा डी टी, आई बराबर माइनस इंटीग्रेशन, ये आपका बन जाएगा टी टू द पावर, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम ओपन कर देते हैं, तो टी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस सी, आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी टू द पावर -1 अपॉन में आ जाएगा आपके पास क्या -1 प्लस सी, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पर बचा आपके पास क्या टी टू द पावर -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/t प्लस सी। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन में टी आपने माना है किसको, 1 प्लस कॉस एक्स को, फिर आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपका कौन सा नंबर हो गया बच्चों कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 31। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में हमें कहा है इसको, अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देख लेते हैं क्या है वो मेहनत। 32, सबसे पहला काम जो अभी तक हम करते आ रहे थे, आई इंटीग्रेशन 1/(1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना तो कॉट एक्स को कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और ना ही हम इसको अगर एक को माने और हमें क्या दूसरा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉट एक्स को थोड़ा सा तोड़ लेंगे। कॉट एक्स को आप कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो वो पहले हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई, आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स और पूरे का डी एक्स। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, आई इज इक्वल टू आ जाएगा देखो इंटीग्रेशन, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, ये आपका बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा बच्चों क्या साइन एक्स और यहाँ डी एक्स। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपॉन में साइन एक्स से कहाँ आ जाएगा, ऊपर घूम करके साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंश में कॉस एक्स जोड़ने और कॉस एक्स घटाने पर, अंश में कॉस एक्स जोड़ने और कॉस एक्स घटाने पर, और 2 से गुणा और भाग करने पर, क्योंकि देखो अगर हम नीचे वाले को मानेंगे तो हमें ऊपर वाला नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम यहाँ पे मेहनत कर लेते हैं, आप यहाँ पे लाइन डाल दीजिएगा, अंश व हर में 2 से गुणा व भाग
तथा अंश में cos x जोड़ने व घटाने पर। तो ये काम जब आप करेंगे, देखो आपके पास क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 1/2 इंटीग्रेशन टू साइन एक्स, और यहीं पर हमको क्या करना है, जोड़ना और घटाना है, क्या, कॉस एक्स, ये जोड़ दिया और कॉस एक्स घटा दिया। अब अगर आप वापस ऊपर जाना चाहे तो आप पहुंच सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखो चेंज हमें इस तरह से करना है कि अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं और हमको वापस जाना है, यानी वापस अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है तो हम उसको सॉल्व करते हुए वापस भी आ पाए। देखो अगर आप जैसे हमने कॉस एक्स जोड़ा घटाया तो आप कॉस एक्स से कॉस एक्स कट हो जाएगा आपका, टू साइन एक्स बचेगा, और अगर आप इस टू से टू को कट कर देंगे तो वापस आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। टू साइन एक्स को हम लिख सकते हैं ना, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। आई बराबर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस साइन एक्स, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू साइन एक्स मिल जाएगा, प्लस आपके पास है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ से हम साइन एक्स ले लेते हैं और यहाँ से हम प्लस कॉस एक्स ले लेते हैं, कर सकते हैं आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर आपके पास बचा, देखो प्लस कॉस एक्स ले लिया, अब यहाँ से एक आपका प्लस साइन एक्स बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो देखो ये दोनों के पूरे के बट्टे में, तो इसको हम अलग अलग के बट्टे में ले सकते हैं, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे इसके बट्टे में ले लो इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इस पूरे का डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट हो गया, तो आई बराबर बचा आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे बचा, आप डी एक्स की मल्टीप्लाई आप अंदर करा देंगे तो 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1/2, जब आप पूरे को उसमें ले रहे हैं 1/2, बचा आपके पास क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप मान लीजिए, देखो ये तो आपका ट्रैक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना, इसको मानने पे हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे अब अगर मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का होता है बच्चों क्या, प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स बराबर में क्या, डी टी। अब आप यहाँ पे आप मान रख दीजिए, देखो इसका जब करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, आई बराबर आ जाएगा आपका 1/2, और एक्स आएगा तो एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, x/2। ठीक है, माइनस 1/2 ऐसे ही रहा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे आपका क्या बनेगा, टी, और ऊपर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा पूरा, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, नीचे आपका टी, डी टी अपॉन टी क्या होता है बच्चों, लॉग टी प्लस सी। तो आई बराबर आ गया आपका x/2 माइनस 1/2 लॉग टी, आपने माना किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस आ गया आपके पास सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 भी आपका सेम टू सेम, अभी जो आपने पीछे क्वेश्चन किया वही है, पूरी प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी। तो सबसे पहला काम, आई मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं 33, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/(1 - 10x
डी एक्स। ठीक है, तो अब अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन को देखें, कॉट देखो यहाँ पर हमारे पास था कॉट एक्स था, तो ऊपर आया हमारे पास क्या, साइन एक्स, और नीचे आ गया था हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो यहाँ पर इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आई इज इक्वल टू आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1 में 1 - tan x को ले सकते हैं आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। वाई बन जाएगा आपका, देखो एक ये कॉस एक्स जब आप एलसीएम लेकर के करेंगे तो कॉस एक्स ऊपर आएगा, नीचे आपका बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे पूरा डिटेल में बताया मैंने आपको। ठीक है, देखो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1 में, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और उसके बाद जो अपॉन में कॉस एक्स है वो घूम करके चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर बन जाएगा आपका कॉस एक्स। फिर से यहाँ पे आप सेम लाइन रिपीट करेंगे। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, आंसर में 2 से गुणा व भाग करने पर और कॉस एक्स जोड़ने और घटाने पर। अब यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे घटाएंगे, साइन एक्स। ठीक है, और 2 से गुणा व भाग करेंगे। तो आप इस लाइन को यहाँ से चाहे तो पूरा रिपीट कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम अंशवा हर में, अंशवा हर में 2 से गुणा। यहाँ पे एक चीज, अंशवा हर में 2 से गुणा व भाग, देखो हमने गुणा व भाग लिखा ना, तो अगर हम सीधा सीधा लिखते समीकरण में 2 से गुणा व भाग करने पर तब ठीक था। अब जब आप अंशवा हर लिख दे रहे हैं तो 2 से गुणा ही काफी, क्योंकि देखो आप अंश में 2 से गुणा करा दी और हर में 2 से गुणा करा दी, बात तो सेम ही है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे अंशवा में 2 से गुणा कराने पर तथा या जोड़ने और घटाने पर साइन, तथा साइन एक्स जोड़ने व घटाने पर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इक्वल टू 1/2, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 cos x, फिर साइन एक्स जोड़ा और घटाया साइन एक्स माइनस साइन एक्स पूरे के अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है, तो 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस कॉस एक्स 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपका cos x। अब देखो cos x माइनस हमें चाहिए साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स सामने ले आते हैं। ठीक है, फिर आपका देखो आ जाएगा प्लस, बचा हमारे पास एक प्लस का cos x। यहाँ पे देखो 2 cos x लिख सकते हैं ना, cos x प्लस cos x, तो एक cos x ही आ गया, दूसरा cos x आपके पास यहाँ आ गया। फिर बचा आपके पास क्या, प्लस साइन एक्स रह गया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस साइन एक्स। और फिर से देखो दोनों के बट्टे में अलग अलग ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का दे दीजिए आप dx। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब देखो ये तो आपका हो जाएगा पूरा कट, यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx। अब आप इसको अलग अलग ले रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर फिर से 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास बचा क्या, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और पूरे के अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप मान लीजिए, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, अगर आप cos x माइनस साइन एक्स को क्या मानते हैं, t माना, cos x माइनस साइन एक्स को लिया आपने क्या, t। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो cos x का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स को होता है प्लस cos x, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cos x dx इक्वल टू dt। हो गया, नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन में तो क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास दोनों माइनस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिए। जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास अंदर देखो साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपका बन जाएगा, देखो माइनस आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है, तो फाइनल देखो आपका 1/2 1 डी एक्स का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद अब ये देखो ये प्लस, और जब ये माइनस आप डी एक्स को चेंज करेंगे डी टी में तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, माइनस का आ गया 1/2 इंटीग्रेशन और कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी इस पूरे की जगह क्या आ गया डी टी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टी बन जाएगा ना। ये आपका बन गया डी टी अपॉन में टी। ठीक है, तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा x/2 माइनस 1/2 लॉग टी प्लस टी। क्लियर है यहाँ तक, लॉग टी प्लस टी। अब यहाँ पर टी का मान रख दीजिए, तो आई बराबर बन जाएगा आपका x/2 माइनस 1/2 लॉग टी, आपने किसको माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस में बच्चों क्या आ जाएगा आपका टी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 33। ठीक है, आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 आपके सामने है। इसमें हमें दे रखा है 34 करके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, रूट में दिया है 10x अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पर हमने ले लिया क्या dx। तो बताओ आप यहाँ पर किसको क्या मानेंगे। तो कुछ भी मानने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारा मानने पर दूसरा आएगा, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि हम दूसरे को ला सकें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक काम तो आप कर सकते हैं कि अगर आप हर में cos x से क्या कर दें, cos x से गुणा भाग करा दें, हर में cos x से गुणा हुआ भाग। तो इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं, देखते हैं। तो वही काम करते हैं, सिंपल क्या कि अंश व हर में cos x से गुणा व भाग। तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, क्या आ जाएगा आपके पास रूट में 10x अपॉन में sin x cos x, गुणा व भाग कराना है किस समय cos x से। तो ये आपने लिख दिया ऊपर गुणा में और नीचे आपने लिख दिया भाग में, इस पूरे का dx। आई बराबर देखो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऊपर अभी हम ऐसे रहेंगे रखेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। नीचे देखो साइन अपन कॉस को आप लिख सकते हैं क्या 10x, कॉस इंटू कॉस आपका बन जाएगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और ये सब काम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक को माने हमें दूसरा मिल जाए। तो कॉस स्क्वायर एक्स को देखो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये बन जाएगा आई इंटीग्रेशन, ऊपर देखो 10x है, ऊपर आपका रूट 10x है और नीचे आपके पास सिर्फ 10x है। तो नीचे वाले 10x को हम दो बार रूट में लिख सकते हैं ना, 10x इंटू रूट में 10x। तो एक आपका ऊपर और नीचे से कट जाएगा, नीचे बचेगा आपका क्या रूट 10x। तो ये जो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा बन जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आपके पास बचा क्या रूट में 10x। यहाँ तक क्लियर, देखो 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपका ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स और ऊपर रूट में 10x है, नीचे वाले 10x को हम ले सकते हैं रूट 10x इंटू रूट 10x। तो एक आपका कट हो जाएगा, बचेगा रूट 10x। अब आप यहाँ पर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं आप यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 10x को t मान लें, किसको 10x को t, लिखिए माना 10x बराबर t। 10x का बच्चों डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स
डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी। अब ये मान आप यहाँ पे रख दीजिए, तो फाइनली आ जाएगा आपके पास आई इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, और अपन में आ जाएगा आपके पास क्या, रूट में टी। इसका अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा, देखो ऊपर आएगा टी टू द पावर आ जाएगा -1/2। अभी फिलहाल इसको इंटीग्रेशन में रखेंगे डी टी। तो आई इक्वल टू आ जाएगा टी टू द पावर -1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1 प्लस सी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी टू द पावर +1/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास +1/2 प्लस सी। तो ये 2 घूम करके आ जाएगा ऊपर, y बराबर आ जाएगा 2 टी टू द पावर 1/2 प्लस सी। और आपने माना है टी किसको, टी माना है 10x को, तो आ जाएगा 10x टू द पावर 1/2 प्लस सी। और अगर आप और थोड़ा आगे जाना चाहें तो बन जाएगा 2 10x, और इसको आप लिख सकते हैं रूट में प्लस सी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। 35 आपका बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। दिया क्या हमें, इंटीग्रेशन 1 + log x 1 + log x, और ऊपर पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में x और dx। तो सिंपली आपको पता है 1 + log x का क्या होता है, डी बाई डी एक्स 1/x। तो आप लिख लीजिए माना 1 + log x इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का हो जाएगा 0, log x का आ जाएगा बच्चों 1/x, dx इक्वल टू dt। रख दीजिए मान i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + log x की जगह आ जाएगा क्या, टी, और ऊपर स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया, बाकी 1/x। देखो 1 अपॉन में आपके पास ये पूरा x, और dx इसकी जगह क्या आ जाएगा dt। तो ये आ जाएगा आपके पास dt। इंटीग्रेशन करेंगे ये आपका बन जाएगा t³ अपॉन में 3 प्लस सी। टी का मान रख दीजिए 1 + log x की घात में आ जाएगा कितना, 3, और बट्टे में आपका 3 सामने लिख दीजिए प्लस सी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का भी सॉल्यूशन। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो सबसे पहला काम कि जो हमें दे रखा है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, आई बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं 36, इंटीग्रेशन x+1, और देखो x पूरे के अपॉन में और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये आप आ जाएगा x इसके नीचे, और मल्टीप्लाई में आप लिख दीजिए यहाँ पर x + log x का होल स्क्वायर dx। मल्टीप्लाई में है ना, ये देखो x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो x चाहे आप इसके नीचे लिखिए, जैसे एग्जांपल ले लिए 5 × 4, और इस पूरे का अपॉन में 2 है, तो आप चाहे 5/2 लिखें, × 4 लिख लें, या फिर 5 × 4/2 लिखें। आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये रहता है, देखो 2 से आप यहाँ काट सकते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो हमने x ले लिया इसके अपॉन में, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू x+1 अपॉन में x, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में x + log x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना x + log x को मान लिया हमने, ठीक। डिफ्रेंशिएशन करेंगे x को हो जाएगा आपका 1, log x का बच्चों क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dx इक्वल टू में dt। हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा x+1 अपॉन में x, dx इक्वल टू dt। देखो ये आपका x+1 और अपॉन में x, देखो आ गया आपके पास x+1 अपॉन में x, सेम टू सेम बन गया, ठीक है। तो इसकी और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट dt लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए i बराबर आ जाएगा क्या, dt।
और x प्लस लॉग एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं t। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे हम कंप्लीट। तो ये आ जाएगा आपका क्या t, और यहाँ पर देखो पावर में कितना है 2, तो आप पावर लगा दीजिए यहाँ पर 2। अब इसका इंटीग्रेशन ओपन कर दीजिए, तो आई इक्वल टू आ जाएगा आपका टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, आई बराबर में आ जाएगा टी, आपने माना है किसको एक्स प्लस लॉग एक्स को, एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर में आ जाएगा 3 पूरे का अपॉन में 3 प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, और सबसे पहला काम क्या है कि जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। 37 आई लेंगे, नेक्स्ट उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन एक्स क्यूब साइन, ब्रैकेट में आपको दे रखा है टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4, और इस पूरे के अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। और अब तक का आप बोल सकते हैं सबसे कठिन क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं मेहनत करने जैसा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका भी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सिंपल, देखो एक तो आपको पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स का जो डी बाई डी होता है बच्चों, वो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है क्योंकि यही आपका यहाँ पर यूज होने वाला है। तो लिख लेते हैं माना टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को मान लिया क्या थी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो टेन इनवर्स होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स आपका क्या एक्स टू द पावर 4। तो इस पूरे का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा कितना 8। यहाँ पर समझ लीजिए एक्स टू द पावर 4, और इस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 8। तो इसके बाद अभी आपने किया टेन इनवर्स का, फिर आप एक्स टू द पावर 4 का करेंगे, तो उसका करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 4x क्यूब, फिर आ जाएगा आपका dx इक्वल टू में dt। तो ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है एक्स क्यूब है अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 4 एक्स्ट्रा, तो 4 को हम हटाएंगे तो देखो ये आपका बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, 4 एक्स्ट्रा तो ये आ जाएगा आपका डी टी अपॉन में 4, और ये इधर आपका डी एक्स रहेगा। क्लियर है, तो अब जो आपने माना है वो आप मान रख दीजिए इसमें। आई इंटीग्रेशन, देखो पूरे कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका, तो इस चीज को आपने ध्यान में लेकर के चलना है। एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, तो इस पूरी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा dt अपॉन 4, तो 1/4 क्वेश्चन बाहर आ गया आपके पास dt। अब क्या बचा आपके पास साइन टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4, तो टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को आपने क्या माना है t, तो साइन बचा तो ये आ जाएगा साइन t dt। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/4 साइन t का बच्चों इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन t का हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस t, तो इंटू माइनस कॉस t प्लस c। तो आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/4 कॉस टी, आपने माना है किसको टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। ये आपका आंसर किसका क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, टेन इनवर्स सॉरी माइनस 1/4 कॉस, फिर ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है प्रश्न नंबर 38 व 39 में सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी आपको सिर्फ टिक करना है। आपको दे रखा है टेन एक्स टू द पावर 9, फिर टेन एक्स टेन टू द पावर एक्स लॉग ई टू द पावर 10 dx, नीचे आपको दे रखा है एक्स टू द पावर 10 प्लस 10x। ऑप्शन आपको सिर्फ टिक करना है, बट हम डायरेक्ट कोई ऑप्शन तो बता नहीं सकते, थोड़ा सा यहाँ पे हमको सॉल्यूशन करना ही होगा। तो जो हमें दे रखा है उसको मान लेते हैं माना। माना क्या आई बराबर लिखो इंटीग्रेशन टेन एक्स टू द पावर 9 प्लस टेन टू द पावर एक्स लॉग ई टू द पावर 10 dx, और इस पूरे का पूर्ण में आ जाएगा एक्स टू द पावर 10 प्लस टेन टू द पावर एक्स। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पर इसको मान लीजिए। हम मान लेते हैं नीचे वाले को माना, देखो एक मानने पर दूसरा आना चाहिए, तो देखते हैं माना ये मानने पर आता नहीं आता है।
एक्स टू पावर 10, तो 10 टू द पावर एक्स को मान लिया क्या टी। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे इसका आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 10 एक्स टू द पावर 9। देखो ये मिल गया हमें, प्लस 10 टू द पावर एक्स का करेंगे तो 10 टू द पावर एक्स का देखो बच्चों जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी संख्या की पावर में अगर एक्स है तो ये तो आपका 10 टू द पावर एक्स रहेगा ही, प्लस इसके साथ में एंटी लॉग आ जाएगा यानी लॉग 10 आ जाएगा। लॉग ई कितना आ जाएगा, ये 10। ठीक है, यहाँ पे आपका साथ में आ जाएगा 10। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, जो 10 है आपका ये वहां ना रह करके आपका यहाँ रहेगा साथ में। ठीक है, एंटी लॉग जिसको बोलेंगे। तो आ गया, तो जो हमें चाहिए था ऊपर देखो पूरा मिल गया ना, 10 x टू द पावर 9 आ गया, 10 टू द पावर x लॉग a टू द पावर 10 आ गया। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने 10 टू द पावर x का डी बाई डी एक्स देखा तो ये आ गया 10 टू द पावर x लॉग a टू द पावर 10। ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा हमारा dx और dt। ठीक है, dx इक्वल टू dt। तो i बराबर आपका देखो बन गया, ऊपर वाले को पूरे को आप लिख सकते हैं क्या dt, और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं t इंटीग्रेशन। i बराबर आ गया dt अपॉन टी लॉग t प्लस c। तो i बराबर आ जाएगा देखो लॉग t का मान आपने क्या माना है, t आपने लिया है x टू द पावर 10, 10 टू द पावर x प्लस सी। अब देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे रखा है लॉग 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपने फॉर्मूला देखा जो भी हमने लगाया उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास a टू द पावर x अपॉन में लॉग x है जो आपको दे रखा था, तो उसको आप क्या लिखते हैं a टू द पावर x। ठीक है, तो बस वही काम हमने यहाँ पर किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके 39 पर, और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है। आई इंटीग्रेशन आ जाएगा dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कोई डायरेक्ट है नहीं कि जिसको हम कर पाए, ऊपर अगर हम कुछ चेंज कर पाए। ठीक है, देखो हम dx के साथ 1 dx लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आप 1 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे वापस ये बन जाएगा, और इस 1 की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने क्या कहा, हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हुए जाएं कि अगर हम वापस इक्वेशन पे आना चाहे, वापस क्वेश्चन पर आना चाहे तो इजिली आ पाए। तो हमने लिखा 1 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे dx वापस बन जाएगा, फिर साइन स्क्वायर, इस 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम उसकी वैल्यू हमको पता है क्या होती है 1 होती है, तो बस यही काम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, नीचे है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप कि ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम साइन स्क्वायर एक्स को अपन में ले लेते हैं अलग अलग, इन दोनों जो बट्टे में इनको अलग अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का आप ले लीजिए dx। अब अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर लो। देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, बचा आपके पास क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अलग अलग कर लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, ये बन जाएगा आपका क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पता है तो आप कर सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर का होता है बच्चों क्या, सेक स्क्वायर का हो जाता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10x, प्लस कॉसेक स्क्वायर का बच्चों होता है माइनस का कॉट एक्स, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी देख लीजिए 10x माइनस कॉट एक्स कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर 10x माइनस कॉट एक्स।
तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7.2 हो चुकी है कंप्लीट। बहुत जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 7.3 के साथ, और उसके पहले देखेंगे कुछ फॉर्मूले जो कि आपको उस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक आप इन फॉर्मूलोज को जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ फॉर्मूले आपके यहाँ से भी वहाँ आएंगे ही आएंगे। तो अभी हमने इंटीग्रेशन के जो दो लास्ट फॉर्मूले देखे, तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का देख सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर एक्स का हमने देखा 10x, कॉस स्क्वायर का देखा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो देखो ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद होते हैं ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।